इससे बेकार मलाइका नहीं मिली कि आपको पहली वाली को वापस लेकर आओ। सब लोग मुझे आसपास से बोलते हैं कि यू आर मेड फॉर दैट हाउस। एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली के दूर दूर तक के खानदान में किसी ने सोचा नहीं होगा कि मैं यहाँ पर आऊँगी, और खतरों के खिलाड़ी में कभी नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं लिटरली सांप को ऐसे हाथ में नहीं उठा सकती। तो एक्चुअली पहले तो मैं बहुत डरी हुई थी इस कैरेक्टर को करने के लिए, क्योंकि पहले जो मलाइका थी वो रिप्लेस हो गई थी, और फिर अभी जो दूसरी मलाइका हैं उनको रिप्लेस किया है। सो मैं बहुत रेडी थी लोगों की गालियाँ खाने के लिए, बिकॉज़ ऐसा होता है, फैंस जो उनके फैंस होते हैं वो नहीं देखना चाहते किसी और को उस कैरेक्टर में। सो या आई कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स ऑल्सो। सो या आई वाज वेरी स्कैर्ड, बट देन दिस इज़ द शो। एक्चुअली ये और भाभी जी घर पर है और हप्पू की उल्टन पुल्टन, ये बहुत ज़्यादा प्यारे शोज़ हैं। आई थिंक एक तो कॉमेडी बहुत अच्छी चीज़ होती है। सो मेरी मॉम को बहुत पसंद है दोनों के दोनों शोज़, एंड देन आई वाज लाइक कि नहीं, आई शुड डू दैट, बिकॉज कॉमेडी मैंने कभी किया है नहीं। सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, एंड आई थिंक मैं जस्टिस कर पाऊँ इस कैरेक्टर के साथ। सो येस, मैं भी अभी देख ही रही हूँ कि ऑडियंस का रिएक्शन कैसे आ रहा है धीरे धीरे। आई थिंक शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो वो लड़की है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके थॉट्स काफ़ी प्योर हैं। उसको बड़ी होके पुलिस ऑफिसर बनना है, बट ऑफ कोर्स इट्स अ कॉमेडी शो, तो सब कुछ इतना सीरियस यहाँ पे नहीं होता है, और ये थोड़ी सी सीरियस है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कैरेक्टर। वो मतलब ये कैरेक्टर ऐसा है कि वो कुछ लाउड एक्सप्रेशंस, वियर्ड एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे बना नहीं रही है, वो सिर्फ नॉर्मली बोलती है और पीछे से लाफ्टर आता है। सो आई थिंक दैट्स फैब। आपको टीवी शो के अंदर अगर कुछ नेचुरल एक्ट करने का मौका मिले, सो दिस इज़ अमेजिंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक ऐसा कुछ मेमोरी है नहीं, क्योंकि हमारे शो में सबके टाइमिंग्स भी काफ़ी अलग हैं। बहुत कम ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो साथ में होते हैं। बट या आई थिंक जब हम लोग होली का शूट कर रहे थे, सो होली के शूट पर एक तो वहाँ पे वो जो 3 बच्चे हैं वो बड़े प्यारे हैं। सो उनके साथ काफ़ी अच्छा लगता है मुझे सीन्स करके। एक वो जो कैरेक्टर है कमलेश, तो उनका नाम संजय है, और जिस तरह से वो इंग्लिश बोलते हैं उसको सुन के मुझे भी हंसी आ जाती है। सो यहाँ मुझे एक सीन हमेशा याद रहेगा जहाँ पे वो अपने सिर्फ, मैं क्योंकि नई थी शो में, तो वो सिर्फ अपनी लाइंस बोल रहे थे और मैं मेरी लाइंस ही नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि मुझे उनका फेस देख के इतनी हंसी आ रही थी। उस शॉट को आई थिंक काफ़ी लेट भी हो गया। ओह या सो एक तो वो लोग सभी बहुत प्यारे हैं। एक्चुअली मैं बहुत लोगों को काफ़ी पहले से ही जानती हूँ उस शो में, और फिर जाके उन्हीं लोगों के साथ काम करना, सो या इट्स अ ब्लेसिंग। और काफ़ी प्यारे लोग हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट एवरीबडी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, दे आर वेरी हम्बल एंड ग्राउंडेड, बहुत प्यारे लोग हैं। और मैं तो एक्चुअली बहुत टाइम से, बिकॉज आई वॉज डूइंग वेब शोज़ एंड मूवीज़, सो देन आई वॉज लिटिल स्कैर्ड कि अभी टीवी शो वापस से, क्योंकि मैं टीवी जब पहले करती थी, आई थिंक मैंने 3 साल के बाद अभी टीवी किया है लॉकडाउन के बाद। सो मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं टीवी करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि आप जब एक टीवी शो करते हैं फिर आप कुछ और नहीं कर पाते हैं। बट देन आई वाज लाइक कि यार इतने प्यारे लोग हैं, इतना अच्छा टीवी शो है, सो और कॉमेडी है, तो व्हाई नॉट। सो या एवरीबडी इज़ वेरी नाइस। सो आई रिमेंबर जब उन्होंने मेरा प्रोमो डाला ऑफिशियल पेज पर, तो मैं एक्चुअली थोड़ा सोचती हूँ, सो मैंने ना सिर्फ कमेंट्स पे ध्यान दिया। तो मैंने 2-3 लोगों के कमेंट्स देखे और वहाँ पे लिखा हुआ था, इससे बेकार मलाइका नहीं मिली कि आपको पहली वाली को वापस लेकर आओ। एंड देन somebody told me कि this is a part of the life, so it's okay। आई थिंक धीरे धीरे आप अपनी परफॉर्मेंस से ऐसा कुछ करो कि धीरे धीरे वो लोग आपको बहुत पसंद करने लगे और ट्रोलिंग बंद हो जाए। इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट। तो ट्रोलर्स एक तो बहुत तरह के होते हैं, और मुझे आज तक समझ नहीं आता। एक तो इनका आइडेंटिटी आप रिवील नहीं कर सकते, बहुत सारे तो ऐसे ट्रोलर्स होते हैं। सो आई थिंक
वो लोग शायद कुछ अलग ही सोचते हैं, किसी अलग ही दुनिया में रहते हैं। सो मैं तो स्पेशली ऐसे लोगों को इग्नोर करती हूँ। मैं ना उनको ब्लॉक करती हूँ, ना उनको कुछ करती हूँ। आई जस्ट इग्नोर देम। एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली के दूर दूर तक के ख़ानदान में किसी ने सोचा नहीं होगा कि मैं यहाँ पर आऊँगी। बट जब मैं छोटी थी और मेरे स्कूल में थी तो मुझे ना गाना गाने का काफ़ी शौक़ था। और फिर बाय डिफ़ॉल्ट मेरा एक सिलेक्शन हो गया एक रियलिटी शो में। तो मैं सिर्फ स्टूडियो राउंड तक गई। स्टूडियो राउंड मतलब जहाँ पे आप सिर्फ टीवी पे एक राउंड तक जाते हैं, और मैं वहाँ से रिजेक्ट हो गई। तो मुझे लगा यार बिना सीखे मैंने इतना कुछ कर लिया, तो अगर मैं सीखूंगी तो शायद बहुत अच्छा होगा। बट समवेयर आई न्यू कि मुझे हमेशा से एक्टर बनना था। बट मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे अगर आप किसी को बोलो कि आपको एक्टर बनना है, सो दे वुड जज यू। अरे आपकी हाइट छोटी है, और हाइट का मुझे शुरू से इशू था ही। तो आपकी हाइट छोटी है, आप फेयर नहीं हो, तो आपको इसे जज करते हैं। तो मैंने कहा अपना मजाक कौन बनवाएगा, मैं किसी को बोलूँगी नहीं। सो मैंने एक्चुअली सिंगिंग का सहारा लिया एक्टिंग फील्ड में आने के लिए। मैं बोलती थी मुझे सिंगर बनना है। सो इसी तरह कर करके मैं आ गई मुंबई, और बस हो गया। एंड देन माय पेरेंट्स वर आल्सो हैप्पी व्हेन दे सॉ मी ऑन टीवी। सो हो गया। यार एक्चुअली एक तो मैं कोई एक नहीं है जो काउंट कर सकते हैं, और दूसरा देखो ये तो नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका मेंटली स्ट्रगल होता है। बट जैसे मैंने लोगों के स्ट्रगल सुने हैं कि उन लोगों के पास घर भी नहीं होता था, कुछ लोगों के पास खाने को नहीं होता था, एंड स्टिल दे वर डूइंग व्हाट दे वांटेड टू डू। सो मेरे साथ लकीली ऐसा तो नहीं हुआ है। पर हाँ, मेंटली थोड़ा स्ट्रगल होता है, क्योंकि आप एक ऐसी फैमिली से आते हो जहाँ पे आप किसी को जानते ही नहीं हो। तो शुरू में कुछ लोगों ने तो मतलब काफ़ी ज़्यादा, आई रिमेंबर एक फ़ोटोग्राफर थे, उन्होंने मुझे बोला कि आपको पोर्टफोलियो शूट करना पड़ेगा, और कुछ जैसे जो चीज़ आपकी 4 से 5 हज़ार रुपये में होती है उसके लिए उन्होंने मुझसे 50-60,000 रुपीज़ ले लिए। सो ऐसे ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस थे। एंड देन या कभी कभी होता है कि जब मैं आई तो बहुत जल्दी तो मैं आई वॉज डूइंग समथिंग गुड। फिर कुछ टाइम के लिए आपके पास गैप हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा मेंटली आपको लगता है, थोड़ा स्टेबल होने के लिए टाइम लगता है। बट या एज सच बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज मुझे नहीं लगता मुझे आई है। मैं बिग बॉस को जब से देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना वहाँ पे जाना चाहिए। और जिस तरह की मेरी पर्सनालिटी है, सब लोग मुझे आसपास से बोलते हैं कि यू आर मेड फॉर दैट हाउस। तो मुझे लगता है अगर मैं जाऊँगी तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा वहाँ पर। वो मुझे पता नहीं किस सेंस में अच्छा होगा, बट येस मुझे एक बार तो जाना है बिग बॉस, और मैं चाहती हूँ वहाँ पे जाना। मैं देखना चाहती हूँ कि वहाँ अंदर की दुनिया कैसी है। और स्पेशली एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं मेरे फ़ोन को 1 महीने के लिए साइड में रखना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू टच माई फ़ोन। तो येस, उसके लिए उससे अच्छा शो मुझे नहीं मिल सकता। और मेरे जो आसपास के फ्रेंड्स हैं, आई थिंक वो लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे बोलते हैं कि यू शुड गो देयर। बट या कभी आएगा तो जाऊँगी ज़रूर, बिग बॉस में ज़रूर जाऊँगी। और खतरों के खिलाड़ी में कभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं लिटरली सांप को ऐसे हाथ में नहीं उठा सकती। सो वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊँगी। बट येस, और अगर कोई सिंगिंग रियलिटी शो हुआ तो शायद वहाँ पे भी जा सकती हूँ। देखो आपकी वजह से हम हैं, और मुझे लगता है कि एक फ़ैन होना बहुत बहुत हिम्मत का काम है, क्योंकि आप जिसको जानते नहीं हो, मैं जब वो फ़ैन पेजेस देखती हूँ ना, और कोई लोग जो स्केचेस बना के भेजते हैं, तो मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ कि यार जिसको मैं जानती नहीं हूँ, मैं उसके लिए इतना तो नहीं कर सकती। आप मुझसे कभी मिले भी नहीं हो, और उसके बाद भी इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। और मुझे लगता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी जो काम मैं कर रही हूँ उसी को आगे कंटिन्यू रखने की, और आपको एंटरटेन करने की। और बस आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। इट्स जस्ट योर ब्लेसिंग्स एंड लव, जिसकी वजह से आई थिंक हम लोग काम करते हैं। सो येस, थैंक यू वेरी मच। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.